बड़ी दिलचस्प स्टोरी शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि जर्मन शहरी ने 120 दिन ज़ेरे आब रहने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। बड़ा मुनफरद वाक़या हुआ है ये जी। मकसद ये साबित करना था कि समंदर भी इंसानी आबादियों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। जर्मन शहरी का ऐसा कहना है। और जर्मनी के एरोस्पेस इंजीनियर 59 साला रोडेकर कोच ने 120 दिन पानी के अंदर रहने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। नाज़रीन, किस तरीके से 120 दिन वो रहे होंगे और किस तरह से सरवाइव किया होगा उन्होंने। आलमी मीडिया के मुताबिक रोडिगर कोच ने पनामा के साहिल पर समंदर के नीचे अपने 320 स्क्वायर फीट के खुसूसी कैप्सूल में 120 दिन गुजारे। रोडिगर कोच के कैप्सूल में तमाम ज़रूरी अशिया मौजूद थीं, जिनमें बिस्तर, बैतुल कला, टीवी, कंप्यूटर, वाओ, इंटरनेट और हत्ता के एक एक्सरसाइज बाइक भी शामिल थी। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बड़ा दिलचस्प ये वाक़या है और किस तरीके से उन्होंने 120 दिन जो है वो ज़ेरे-आब रहकर गुजारे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जुनून नौजवान ने 24 घंटे में 150 रेस्टोरेंट पर खाना खा लिया। वाओ, उनको शायद हो कि पता नहीं वापस आऊँ ना आऊँ, तो जो भी मनपसंद खाने वो सारे मैं टेस्ट कर लूँ। इस दौरान कैप्सूल में उनकी जहनी सेहत की निगरानी के लिए 4 कैमरों ने उनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों की रिकॉर्डिंग भी की। बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने जो है ये अपना ज़ेरे आब रहने का जो प्लान किया था वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा सिस्टमेटिक बनाया, जैसे कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा एक सीढ़ी की मदद से खाने पीने की अशिया फराहम की जाती थी और आने वालों के लिए कैप्सूल तक रसाई मुमकिन बनाई जाती थी। ज़बरदस्त भाई, तो बड़ी पिकनिक स्पॉट बना हुआ था उनके लिए तो ये। और उम्र की सेंचुरियाँ मारने के बाद जोड़ी की शादी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जज सुजाना रेनेस ने तस्दीक की है कि रोडिगर कोच ने अमरीकी शहरी जोसेफ डिटोरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनाब, अच्छा, इससे पहले भी ये रिकॉर्ड कायम किया गया था और इसको जो है रोडिगर कोच ने जो है ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। रोडिगर कोच का मानना है कि ये रिकॉर्ड कायम करने का मकसद ये साबित करना है कि समंदर में भी इंसानी आबादियों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब इस तरह का एनवायरनमेंट होगा, हर चीज़ उनके पास मौजूद होगी, एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल तक मौजूद है और खाने पीने की अशिया उन तक पहुँच रही है, तो जाहिर सी बात है फिर मुमकिन। लेकिन इसके लिए भी जिगरा चाहिए नाज़रीन। आपके अंदर इतनी आप इतने मोटिवेटेड हों और इतने आपके अंदर एनर्जेटिक हों कि आप ये ख़तरा मोल लेने के लिए आप तैयार हों, क्योंकि ऑब्वियसली बहरहाल वो समंदर है, कुछ भी हो सकता है। कैप्सूल को पानी की सतह से ऊपर वाले चैम्बर से जोड़ा गया था ताकि वो बाहर की दुनिया से राब्ते में रह सकें। उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया था अपना कि वो ऐसा नहीं था कि अगर वो 120 दिन सतह समंदर के अंदर रहे, ज़ेरे आब रहे हैं, तो उनका जो है दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया हो। उनके पास कंप्यूटर भी मौजूद था, टेलीविज़न मौजूद था, मोबाइल फ़ोन्स भी मौजूद थे, इंटरनेट की सर्विस भी उनके पास जो है वो थी, तो वो दुनिया से भी राब्ते में थे। और इसके अलावा कैप्सूल के पानी की सतह से ऊपर वाले चैम्बर से जो जोड़ा गया था ताकि वो बाहर की दुनिया से राब्ते में रह सके। बिजली की फरहमी के लिए सतह पर शमसी पैनल और बैकअप जनरेटर भी नस्ब किए गए थे। वाओ, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि वो कितने मुतमईन और कितने मज़े से वो अपना ये 120 दिन का जो ट्रिप था, बेसिकली मैं कहूँगी, वो ज़ेरे आब रह के उन्होंने गुजारा। और बिजली की फराहमी भी वहाँ मुअत्तल नहीं हो रही थी और ज़बरदस्त भाई। रोडिगर कोच ने इस तजर्बे के बारे में कहा कि इनका ये इक़दाम इंसानी ज़िंदगी के हवाले से हमारी सोच में इनकलाब ला सकता है। बड़ी ज़बरदस्त बात, बड़ी ज़बरदस्त सोच। और मैं समझती हूँ कि ये एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड। अब देखते हैं कि इनका रिकॉर्ड कौन ब्रेक करता है। लेकिन जैसा कि फुटेज में भी मैं देख रही थी कि जो जदीद तरीके से ये जो इनका कैप्सूल था जो डिज़ाइन किया गया कि वहाँ पे उनका बिस्तर भी मौजूद था, उनके लिए कंप्यूटर भी मौजूद था, इंटरनेट की सर्विस भी उनको मुहैया थी और जो खाने पीने की अशिया है वो उनको एक सीढ़ी के ज़रिए पहुँचाया जा रहा था। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की भी सहूलत मुहैया थी उनको, इंटरनेट भी मौजूद था और दुनिया वालों से उनका राब्ता भी मुनक़ता नहीं हुआ। तो बड़ा इन्जॉय किया होगा उन्होंने। और बल्कि ऐसे लोगों का तो इंटरव्यू करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जनाब, ये तो थी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी। अब बात कर लेते हैं कुछ महंगाई के हवाले से नाज़रीन। और
बहरहाल महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ आपको बताएंगे कि मुल्क में महंगाई की शरह 6 बरस की कम तरीन सतह यानी 4.1% रिकॉर्ड मालियाती नज़्म ज़ब्त और बेहतर सप्लाई ने महंगाई कम करने में मदद दी है। वजारत ख़जाना ने कहा है कि माली साल 2025 के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.2% रही है, जो गुज़िश्ता साल 28.8 थी। अच्छा नाज़रीन, हम जब बात करते हैं कि ये महंगाई की शरह में कमी वाक़ई हुई, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जो है लोगों को पता नहीं है। जब महंगाई की शरह कम हो रही होती है तो लोग ये कहते हैं जी महंगाई की शरह में कमी है, लेकिन अशिया ख़ुरोनोशिया और दीगर चीज़ें उसमें तो महंगाई में कमी वाक़ई नहीं हो रही है। इसी डिफरेंस को समझेंगे। हमें ज्वाइन किया है शकील नाइश ने। अस्सलाम वालेकुम शकील नाइश, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग जी। बताइए कि इस वक्त महंगाई की जो शरह है कम तरीन सतह 4.1 पे आ गई है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, मुल्क में जो महंगाई की शरह जो 6 बरस में कम तरीन सतह 4.1% रिकॉर्ड की गई है। मालियाती नज़्म ज़ब्त को बेहतर सप्लाई ने महंगाई कम करने में मदद दी है। वजारत खजाना की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में कहा कि 2025 के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.2% रही है, जो गुज़िश्ता साल 28.8% थी। दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% रिकॉर्ड की गई, जो 80 माह में अप्रैल 2018 से कम तरीन सतह पर है। वजारत खजाना की जारी करदा एलामिया में मजीद कहा गया कि शरह तबादले के इस्तेकाम, मालियाती नज़्म ज़ब्त और बेहतर सप्लाई ने महंगाई कम करने में मदद दी है, जबकि गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज कंपनियों, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी इसकी कामयाबी अता की है। एलामिया में कहा गया कि SPI में जनवरी 2025 के आखिर में 4 हफ्तों में मुसलसल कमी आई है। 23 जनवरी 2025 को खत्म होने वाले हफ्ते में 0.77% कमी रिकॉर्ड की गई। 51 अशिया में 12% कीमतें कम हुई हैं। 14 की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि 25 अशिया की कीमतें मुस्तकम रही हैं। अच्छा शकील नाइश, ये बताइए कि आप ये बताइए कि ये जो 4.1 का जो रेशो है, ये जो रेट कैलकुलेट करते हैं वो किस मेथड के तहत किया जाता है? क्या ये किसी इकोनॉमिक सेक्टर के लिए अलग इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं? जी जी बिल्कुल, ये इनका अलग होता है और इसके लिए वजारत खजाना और इक्तिसादी राब्ता कमेटी के अपने अलग अलग उनके फॉर्मेट होते हैं, उनके सर्वे का अपना तरीकाकार होता है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने भी नवंबर में दाल, मुर्गी और दीगर जो अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतों में कमी जो होने वाले इजाफे का नोटिस लिया, जिसके बाद उनकी जो कीमतें हैं वो कुछ कम हुई हैं। और इस वक्त जो है वो दाल चना की कीमत 52.5 रुपए, दाल माश की कीमत 37 रुपए फी किलो कमी की गई, जबकि मुर्गी की कीमत में 20 रुपए कम हुए, आटे की कीमत के थैले में 20 रुपए कम हुए और 1022 में रिकॉर्ड की जो है उसकी कीमत, थैले की कीमत अब 1022 हुई है। गुज़िश्ता 4 हफ्तों में। अच्छा शकील नाइश, ये बताइए क्या आपके मुताबिक ये जो ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ है, ये इसकी वजह गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या इसका जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड है उसकी वजह से इसमें कमी वाक़ई हुई है? देखें, जो एक तो आलमी सतह पर भी कसादबारी हुई है और आलमी सतह पर भी चीज़ों के अशिया जो खुर्द-ए-नोश है उनकी कीमतों में कमी हुई है। तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतों में कमी करने का जो है एक मौका मिला है। और इसी में हुकूमत की जानिब से बराह रास्त किसी को तंग करने के बजाय इदारती तौर पर उनको जो तंजीमें हैं, ताजिर तंजीमों, उनसे रब्ता किया, उन्हें इस चीज़ के लिए कायल किया, जिसके बाद इन चीज़ों को या उनके जो टैक्सेस थे उनमें कुछ नरमी की गई, तो उसके बाद तो अशिया खुर्द-ए-नोश उनकी कीमतें या तो कम होना शुरू हुई हैं या फिर उनमें इस्तेकाम आया वो ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। जी ठीक है शकील नाइश, बेहद शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने हमें बताया।